नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। तो ये मिली जब हमने बहुत आंदोलन किए तब जाके 6 महीने का मुख्यमंत्री ने टाइम दिया कि आंदोलनकारियों को जो है उनका चीनी। मसूरी से बड़ी खबर। पूर्व कैबिनेट मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। शहीद स्थल झूला घर पहुंचकर उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्यों में महिला अपराधों के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर पहुंच गया है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने राज्य गठन के मूल उद्देश्यों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज आंदोलनकारियों को ही पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड, नकल माफिया और युवाओं की बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। धीरेन्द्र प्रताप ने 2027 चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने की अपील भी की। देखिए, मैं कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी हूं और उधर आंदोलनकारियों की जो सबसे बड़ी राज्य की संस्था चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति, उसका केंद्रीय मुख्य संरक्षक भी हूं। मैं कांग्रेस उपाध्यक्ष के रूप में तो ये समझ ही रहा हूं कि इस सरकार को उखाड़े बिना इस राज्य में शांति स्थापित नहीं हो सकती। हम क्या देख रहे हैं कि जो 9 पर्वतीय राज्य हैं, आज उत्तराखंड के समेत हिमाचल है, मणिपुर है, मेघालय है, ये सारे जो राज्य हैं उसमें हम लोग महिला अपराध में पहले नंबर पर है। ये राज्य महिलाओं के त्याग से बना है। मातृशक्ति ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरी स्वर्गीय माता जी सुमनलता भदौला उत्तराखंड आंदोलन की पहली जेल यात्री है। मैं पहला नौजवान हूँ 25-26 साल की उम्र में संसद में गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद फिर उसको कई लोगों ने फॉलो किया। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारे सपने थे आंदोलनकारियों के, वो टूट रहे हैं। हमने जल, जंगल, ज़मीन, इसको लेकर राज्य का निर्माण की लड़ाई लड़ी थी। हम 2 लड़ाई और लड़ रहे थे, पानी और जवानी की। हमारे पानी का दुरुपयोग बंद हो और हमारी जवानी को रोज़गार मिले। आज स्थिति क्या है कि हमारे हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। आज अपराध चरम पर है। आज सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि जो चाइना है उसके अंदर जब पेपर होते हैं फौज लगा दी जाती है, जो उसके पेपर से बंकर्स में रखे जाते हैं, क्योंकि वो अपने देश में अच्छे और सही लोगों को आगे लाना चाहते हैं। यहाँ सब चीटिंग हो रही है। यहाँ एक हाकम सिंह नहीं है, हजारों हाकम सिंह हैं। तो सरकार में बैठे हुए लोगों को देखना चाहिए कि जो हम लोगों ने सन 50 से, हमारे बुजुर्ग 47 में देश आज़ाद हुआ और सन 50 से हमारे लोग लग गए कि अलग राज्य चाहिए, यूपी में हमारा नहीं निभेगा। हमने 50 साल लड़ाई लड़ी, 1950 से 9 नवंबर 2000 तक। आज आंदोलनकारियों की कोई सुनवाई नहीं है। जिन्होंने राज्य बनाया है, मैं कितने दिन टाइम मांगता रहता हूँ मुख्यमंत्री हैं, टाइम ही नहीं मिलता। उनके पीए समझते हैं जैसे पागल है। अरे मैं पूरा विश्व घूमा हुआ हूँ। 25-26 साल की उम्र में मैं जनता दल, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, सब सरकारों का प्रवक्ता रहा हूँ और मैंने कोई बेईमानी नहीं करी है। तो मेरे से मिलने में क्या दिक्कत है? मुझे जो है अभी अंकिता भंडारी की हम दिल्ली लड़ाई लड़े, उस दिन उससे पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया 4-5 इंस्पेक्टरों ने, और किसी का वकील तक को बुलाने नहीं दिया। हमसे क्या दुश्मनी है? हम कोई आतंकवादी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को आंदोलनकारियों की सुनवाई करनी चाहिए और जो आंदोलनकारी हैं उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तर्ज पर सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो आंदोलनकारी है वो दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। एक लड़ाई 47 से पहले थी जिसमें चंद सिंह गढ़वाली जी और दूसरे लोगों ने कुर्बानियाँ की, और एक लड़ाई सन 50 के बाद थी, 50 साल, जिसमें हमारे इंद्रमणि बडौनी जी, दिवाकर भट्ट जी, पूरन सिंह डंगवाल जी, यशोधर बैजवाल जी, हंसा धनाई जी, हमारी बेलमती चौहान जी, खटीमा में शहीद प्रताप सिंह जी, देहरादून में शहीद रविंद्र रावत, कितने लोगों के नाम लूँ जिन लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं। सर, चीनीकरण को लेकर चीनीकरण की व्यवस्था मैंने की थी। मैं पहला चेयरमैन था इस आंदोलनकारी बोर्ड का और 5 बार इस डिपार्टमेंट का मैं चेयरमैन रहा हूँ। लास्ट में हरीश रावत जी ने मुझे कैबिनेट का दर्जा भी दिया था। हालांकि मैंने ये महसूस किया कि अधिकारी स्तर पर सहयोग लेना बड़ा कठिन है और लोग कोई काम होने नहीं देते।
इसमें नेताओं का भी इतना कोई दोष नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो असली आंदोलनकारी हैं वो वंचित हो रहे हैं। आज भी हज़ारों लोग वंचित हैं। जब हरीश रावत सीएम थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि धीरेन्द्र जी कितने लोग रह गए होंगे। मैंने कहा 1 लाख लोग रह गए होंगे। तो कह लेंगे 1 लाख, ये तो सारा बजट इनमें ही चला जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा रावत जी, मेरे दोस्त हैं जो ये नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सारे आंदोलनकारी जो राजशाही के खिलाफ लड़े सबको फ़ौज में डाल दिया। सारे फ़ौज में, उनको फ़ौज की तनख्वाह मिलती है। पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो मैंने कहा आप उनको कोई रोज़गार में डाल दीजिए। वो तिवारी जी महान थे। मैंने उनसे कहा, कहने में धीरेन्द्र जी कितनी उम्र के आंदोलनकारी को आप पेंशन चाहते हैं? 50 साल। आपको हैरानी होगी, भारत में एक बात उत्तराखंड है जहाँ 50 साल के आंदोलनकारी को नौकरी दी गई है। जब मैं मंत्री रहा हूँ, फिर मैंने सपना देखा कि 10% आरक्षण हो जाए तो 100 में से 10 नौकरियाँ उनको मिलेंगी। हमने जवानी और पानी के उपयोग के लिए किया। लेकिन देख क्या रहे, 2016 में हमने चुड़ियाना में, जो हरिद्वार में है, वहाँ मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई और 10% आरक्षण का पास हुआ। इसके बाद विधानसभा में लाए और गैरसैंण में पास हुआ 2010 साल हो गए। आप लोगों को ये सवाल उठाना चाहिए कि 10 साल हो गए, आज तक उसके आधार पर एक को नौकरी मिली। उसके अंदर बहुत सारे एसडीएम बनने वाले हैं, इसमें सिविल सप्लाई के इंस्पेक्टर लगने वाले हैं और बहुत सारे योग्य लोग हैं जो उसको पास करके आए हैं। तो मेरा सरकार से कहना है कि आंदोलनकारियों का मेहरबानी करके अपमान बंद करे। और मुख्यमंत्री अब 6 महीने चुनाव में रह गए, 6 महीना उन्होंने इसी में लगा दिया, चीनीकरण होगा, बैठ के नहीं हो रही। मेरा कहना है तमाम 13 जिलों में आंदोलनकारियों के चीनीकरण की कार्रवाई पूरी करें और जिलाधिकारियों को विवेक का अधिकार दें। जिलाधिकारी डर रहे हैं कि अगर मैंने अपने विवेक से सही आदमी को भी बना दिया तो तुम्हारी पेंशन बंद हो जाएगी। कई जिलाधिकारियों ने मुझसे कहा, जो आंदोलनकारियों के उसको मानते हैं कुर्बानियों को, उनसे कहा, उन्होंने कहा सर हम कर तो देंगे, हमारी नौकरी के टाइम पर हमें पेंशन नहीं मिलेगी, हमारी सारी सुविधाएं रुक जाएंगी, ये कहेंगे तुमने गलत आदमी को बना दिया। अरे मैंने 10 आदमी की कमेटी बना रखी है जिलों में, आदमी आंदोलनकारी कमेटी, जैसे जयप्रकाश जी कमेटी में गए हुए हैं, देवी गोदियाली मेरे रखे हैं, उस ज़माने से चल रहे लोग। आंदोलनकारियों को, राजनीतिक दलों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये दुर्भाग्य है। और उत्तराखंड में विधान परिषद बननी चाहिए, ये दुर्भाग्य है। काशी सिंह हेरी जैसे किसी सदन में नहीं है, चाहे उनकी संख्या कम हो, चाहे कमला पंत जैसे लोग सदन में नहीं हैं। इतने वो प्रोफेसर हैं वहाँ के मशहूर नैनीताल वाले, कितने पढ़े लिखे हैं। ये डॉक्टर SP सती हमारे पौड़ी के, ये एक दूसरे सदन के सदस्य होने चाहिए थे। मेरा ये कहना, कांग्रेस ने अपने विधान और ये किया, मैं चेयरमैन 100 नौकरी आएगी तो 10 नौकरी आंदोलनकारियों के बच्चों को मिलेगी। आज आंदोलनकारियों के हाथों में जो बीजेपी के लोग इमरजेंसी में गए थे वो 20,000 हमारे राज्य 7,000 देने में भी ऐसी जब ये उत्तराखंड बना था 400 करोड़ का बजट था, आज 1,00,000 करोड़ का बजट बन गया। लेकिन जिन्होंने राज्य में जगह जगह जाता हूँ, ये सवाल आज भी जब मैं जा रहा था लोगों ने कहा